आइए शुरू करते हैं मिस्टिकल चर्चा। अगर एक चीज है जिसने सदियों से मानव जाति को आकर्षित किया है तो यह विश्वास है कि जलपरियां असली हो सकती हैं। गोताखोरों से लेकर अन्वेषकों तक लोगों ने जलपरियों को अपनी आंखों से देखने का दावा किया है। क्या यह सच हो सकता है? आइए आपको बताते हैं जलपरियों की कुछ असली घटनाएं जो इतिहास में आज भी मिलती हैं। जलपरियों का दिखना कुछ ऐसा नहीं था जो हाल ही में शुरू हुआ हो। इसके विपरीत ऐसे दावे किए गए हैं जो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक पुराने हैं। यूनानीकृत सीरियाई लेखक लुसियन ने अपने बुक नेचुरल हिस्ट्री में जलपरियों के संभावित अस्तित्व का उल्लेख किया है। प्लिनी द एल्डर ने गॉल के तट पर जलपरियों के कई दृश्यों का उल्लेख और वर्णन किया है। जलपरियों की लाशों को अक्सर किनारे पर पाया जाता था और उनके शरीर मछलियों की तरह फिन्स में ढका होता था। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि गॉल शहर के गवर्नर ने इन पौराणिक प्राणियों के बारे में सूचित करने के लिए सम्राट ऑगस्टस को एक पत्र भी लिखा था। समुद्री डाकू ब्लैकबियर्ड ने अपनी लॉग बुक में जलपरियों का उल्लेख किया है। उन्होंने जलपरियों को खतरनाक बताया था और कहा था कि वो समुद्र के जिस हिस्से में दिखती है वहां कभी मत जाना। उनकी लॉग बुक में उल्लेख है कि वे मंत्रमुग्ध कर देने वाली जानलेवा जीव है जिन्हें उन्होंने और उनके साथियों ने देखा था। 1493 क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा दावा किया कि उन्होंने जिन जलपरियों को देखा वे सुंदर जीव नहीं थे। कहा जाता है कि प्रसिद्ध खोजकर्ता कोलंबस ने 1493 में हिस्पानियोला के तट पर 3 जलपरियों को देखा था। उन्होंने कहा था कि फेरी टेल्स के विपरीत ये जीव अपने चेहरे पर कुछ मर्दाना विशेषताओं के कारण सुंदर नहीं थे। लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि कोलंबस ने क्या देखा। 1942 काई द्वीप समूह वर्ल्ड वॉर 2 के जापानी सैनिकों ने कई जलपरा या मैनफिश देखे। उस समय उन प्राणियों को 150 सेंटीमीटर लंबा होने का दावा किया गया था, जिसमें रीढ़, कंधे और गर्दन पर स्पाइक्स होने का दावा किया गया। इंडोनेशिया के काई द्वीप में स्थानीय ग्रामीणों के पास एक ऐसा प्राणी था जिससे वे परिचित थे। उन्होंने इसे ओरंग इकान कहा, जिसका अनुवाद मैन फिश के रूप में किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां तैनात जापानी सैनिकों को पता चला कि यह कोई मिथक नहीं था। रीढ़, कंधे और गर्दन पर स्पाइक्स वाले समुद्री जीव 150 सेंटीमीटर लंबे थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी त्वचा हल्की गुलाबी होती है और मुंह एक कार्प की तरह होता है। एक पूंछ के बजाय उनके पास 2 मेंढक जैसे लंबे पंख वाले पैर और लंबी भुजाएं थीं। 1967 मायन आइलैंड में पर्यटकों के साथ एक नौका समुद्र तट पर एक सुनहरे बालों वाली मत्स्यांगना को देखकर चकित रह गए थे। इस समुद्री जीव को देखने वाले लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वह एक कच्ची मछली खा रही है और उस पर छींटे पड़ने वाली लहरों का आनंद ले रही है। अंडरसी गार्डन से चार्ल्स व्हाइट उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए बेताब था और जलपरी को पकड़ने के लिए $25,000 का इनाम रखा। यहाँ तक कि यह भी कहा कि वह जलपरियों के लिए वो जो कुछ भी पसंद करती है उसके लिए एक कमरा प्रदान करेगा। लेकिन कोई भी जलपरियों को पकड़ने या खोजने में सक्षम नहीं था और समय बीतने के साथ कहानी मर गई। 1998 काउई शहर 10 लोगों ने जो एक नाव में थे जलपरी को देखने का दावा किया। जेफ लीचर, एक गोताखोर जो काउई के जैक डाइविंग लॉकर में एक वीडियोग्राफर है, का दावा है कि उनने न केवल देखा बल्कि एक जलपरी के साथ संक्षिप्त संपर्क में आए। वह काउई के तट से 20 मिनट की दूरी पर था जब उसने देखा कि सिर्फ 10 फीट की दूरी पर एक महिला की तरह कुछ तैर रहा है। वह डॉल्फिन के एक ग्रुप के साथ तैर रही है और अपनी तेज गति को बनाए रखती है, जिसे लीचर ने स्पष्ट रूप से अजीब माना था। वह अपनी फिशटेल दिखाते हुए अचानक हवा में कूद गई। नाव पर 10 लोग थे जिन्होंने कहा कि उन्होंने भी वही देखा। पानी में गायब होने से पहले वे उसे केवल 2 बार कूदते हुए देख पाए थे। लीचर ने सोचा कि बस इतना ही था और उसने समुद्री जीवन की कुछ तस्वीरें लेने के लिए पानी में गोता लगाया, इस उम्मीद से कि शायद उसे जलपरी का भी फोटो मिल जाएगा। 1 घंटे बाद वह जलपरी उसके पास से तैरते हुए निकली। लीचर ने जल्दी से फोटो खींची जब वो उसके ऊपर से तैर के निकल गई।
इन छवियों को 3 हाई प्रोफाइल फोटोग्राफी प्रयोगशालाओं को प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने उनका विश्लेषण किया और कहा कि छवियां वास्तविक थीं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? देखते रहिए मिस्टिकल चर्चा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।